ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लंबा भी होगा, लेकिन मैं आपको किस तरीके से व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप इन द इंट्राडे एंड हाउ टू आइडेंटिफाई बॉटम इन द इंट्राडे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे विद लॉजिक्स। वही मेरा सेटअप है जो पहले था, आज भी वही सेटअप है, लेकिन कुछ हम लोगों ने पिवटिंग करी हुई है और बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों करी हुई है। बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने प्रीवियसली डेटा पे बैक टेस्ट करा है, और फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपने लाइव मार्केट में टेस्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको लास्ट मतलब ये जो अभी दिन है, इससे पिछले एक हफ्ते पहले मैंने आपको ये चीज़ अनाउंस की थी कि मैं आपको लाइव ट्रेड करके जाऊंगा, लाइव ट्रेड उसमें करके दिखाऊंगा, फिर पीएनएल शेयर करूंगा अगले वीक का। ठीक है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना। पहली बात तो आप अगर पहली बार व्यूअर है तो वाई डू यू ट्रस्ट मी, सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कब से जो जब से यूट्यूब चला रहा हूँ तब से आपने मतलब सबसे पहली ही वीडियो में मैंने अपना पूरे साल का पीएनएल दिखाया था। ठीक है, द थिंग इज कि यहाँ पे पीएनएल नहीं दिखाने का मोटिव है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले अनाउंस की करता हूँ, हर बार करता हूँ मैं, मतलब जैसे जब दिसंबर के मंथ में मैं आपका ऑप्शन सेलिंग का पूरा बनाया था मॉड्यूल, तब मैंने आपको ये अनाउंस किया था इस चीज़ को कि अगले एक महीने में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव जाने वाला हूँ, और सेम चीज़ इसमें किया था। 1 वीक में हम लोग देखेंगे ऑप्शन बाइंग। अच्छा, ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप एंड साइकोलॉजी, ये 3 चीज़ें हैं। आज हम लोग सेटअप पे काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को आज हम लोग नहीं देखेंगे, एंट्री एग्जिट का सिस्टम देखेंगे। सबसे पहली चीज़, इस वाले आप 5 दिन में ट्रेडिंग करिए, इसमें आपके दोनों साइड आपको ट्रेड मिला है, बाइंग का भी मिला है, सेलिंग का भी मिला है। मार्केट ने पूरे ऊपर ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे शुरू कहाँ हुई थी हफ्ते में 39,400, आज क्लोज कहाँ हुई 39,400। मतलब ओवरऑल बेसिस पे आपका मार्केट कहीं नहीं मूव किया, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर हम लोगों ने कैसे पैसे बनाए कैसे नहीं बनाए वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सेटअप पे लेके चलूंगा कहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट होती है। चलते हैं अभी अपने इस पे पीएनएल पे। यहाँ पे आपको ये दिन दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डेज चेंज कर देता हूँ। अच्छा, टोटली अच्छा मैं अकाउंट साइज भी आपको दिखा दूंगा। 30,000 थे, 30 के से हम लोगों ने अराउंड 58 के 1 वीक में किए हैं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसे। कौन सा हमने कब बोला था, इस फ्राइडे वाले दिन अनाउंस किया था 19th को। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 के आपका ये है। ठीक, अगर यहाँ पे आप चीज़ देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है, यहाँ पे जब आप जाओगे, ठीक है, यहाँ आपको लॉसेस की फिगर आ रही है। मैंने जानबूझ के अकाउंट का साइज ही 30 के रखा। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग नहीं हो सकती। ऑप्शन सेलिंग के लिए अब एटलीस्ट 50 के 60 के चाहिए होते हैं, अगर आप मार्जिन के थ्रू बेनिफिट एनालिसिस लेते हो तो, बेनिफिट लेना चाहते हो तो। 30 के जानबूझ के रखा, मैंने विड्रॉ भी किया, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, जब भी ऊपर अकाउंट पहुंचता था विड्रॉ कर लेता था। अभी आप देखोगे तो मैक्सिमम लॉस मुझे किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में कितना जा रहा है, 3000 मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, सब जगह आपका ये क्वांटिटी बाइंग है, ये सेलिंग है। ठीक, अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ दिखाने जाने वाला हूँ वो है ये। ठीक, मैक्सिमम लॉस आपका 3000 था, जबकि मैक्सिमम गेन मेरा 7000, 7000, 6000, 6000। अभी आपको छोटा अमाउंट इसलिए दिख रहा है बिकॉज अकाउंट का साइज ही 30,000 रुपये है ना, तो वो आपको छोटा दिखेगा। तो उसका नहीं, मेन चीज़ क्या है, ऑप्शन बाइंग की जो बात हो रही है हम लोग उसको देखने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ अपना, अच्छा ये थोड़ा मैं वो पुट लेके गया हूँ, इसमें अनरियलाइज जो दिख रहा है वो पुट वाला साइड है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा नीचे दिख रहा था तो मैं 50 लेके गया। अगर 50 पॉइंट नीचे भी होगा तो 2,500 रुपये का लॉस होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ देखो अवेलेबल कैश है 24,000। ठीक है, बाकी आपने जो ऑप्शंस बाय करे हुए हैं तो 41,000 अकाउंट साइज है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर विड्रॉ का डालता हूँ तो रिसेंट विड्रॉ में मैंने यहाँ पे आपका ये 10,000 रुपये यहाँ से विड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, ये 6,000 इसलिए वो फील्ड दिखा रहा है बिकॉज उस दिन कोई छुट्टी थी बैंक हॉलीडे की, तो वहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ आ गए हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट पर। ठीक है, क्या है एनालिसिस, व्हेन टू बाय। अच्छा, इसको ना जो लोग ऑलरेडी डेटा लिए हुए हैं, आप समझो बात को, हमने इसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया है। सबसे पहली चीज़, जो डेटा है वो 10 मिनट्स पे आता था पहले, अब हम लोगों ने उसको 5 मिनट्स पे कर दिया। आज हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, किस तरीके से आपका ट्रेंड चल रहा है। नंबर 2, व्हेन टू टेक रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, रिवर्सल की ट्रेडिंग हम लोग कब कैसे करेंगे, मतलब इंट्राडे में मार्केट बिहेव कैसे करता है। 3 तरीके होते हैं मार्केट के पास। एक तो मार्केट आपका ट्रेंडिंग होता है, इस तरीके से आपका ट्रेंडिंग है, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत करना। ठीक, आपको अगर नहीं भी, आपको डेटा के थ्रू काम नहीं भी करते तो भी आपके बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है,
एक होता है आपका अप ट्रेंड, ठीक है, दूसरा हो गया आपका डाउन ट्रेंड। दिस इज कॉल्ड ट्रेंडिंग। मतलब एक तरीके की मार्केट को हम लोग डिफाइन कर लें तो क्या होगा कि मार्केट आज ट्रेंडिंग है। एक दूसरा मार्केट क्या होता है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज, मतलब मार्केट ऊपर जाता है देन मार्केट नीचे भी आ जाता है, देन या फिर मार्केट नीचे आता है मार्केट ऊपर भी आ जाता है। ये आपका बोथ साइड मार्केट मूव करता है। तीसरा तरीका क्या होता है, मार्केट आज साइडवेज है, मतलब दोनों तरफ की रेंज दिखा रहा है और आपको अल्टीमेटली इवेंचुअली जाके आपका रेंज में जाके क्लोज हो जा रहा है, जैसा कि ये है। ये थर्ड टाइप का मार्केट है। यहाँ ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता यहाँ पे पैसा, क्योंकि मार्केट आप कॉल बाय करेगा तो भी उसको नीचे आ जाएगी, पुट बाय करेगा तो भी नीचे ऊपर चले नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे पैसा नहीं बना पाते। तो ये तीन तरीके के डेज हैं। अब एक डेटा हमारा कहाँ पे हेल्प करेगा उसके थ्रू वो देखेंगे, और कब बाय करना है वो देखेंगे। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जब भी बुलिश डेटा होगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जनरली आप प्राइस सेक्शन पे, सिर्फ प्राइस सेक्शन पे काम करते हो तो ये वाला मार्केट आप मिस कर सकते हो। क्यों मिस कर सकते हो, एक मार्केट के सेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरीके के मेजर सेशन होंगे। एक होगा मॉर्निंग सेशन, एक होगा आपका आफ्टरनून का, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेशन और इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड सेशन। कुछ लोग बीच में इसको मिड सेशन भी बोल देते हैं। हम लोग मॉर्निंग सेशन देख रहे हैं और आफ्टरनून से। इसमें आपका 9:15 से लेके 12 बजे तक चलता है और ये आपका 12 बजे से 3:30 तक चलता है, ठीक। हम लोगों का जो सेटअप है ना, एंट्री एग्जिट, वो इसी पे डिपेंडेंट है। पहला ट्रेड हमारा इस सेटअप पे होता है कि आपका यहाँ पे आपको पहला ट्रेड लेना होता है इस बीच में, और सेकंड ट्रेड इसमें लेना होता है। दोनों ही जगह पे आपका डेटा काम करेगा। ये पूरा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग बोथ है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं मार्केट खुला कहाँ, समवेयर अराउंड मार्केट यहाँ खुला। फर्स्ट सेशन में मार्केट एक साइडवेज में रहा, फिर मार्केट ऊपर गया एंड 12:30 बजे के बाद मार्केट आपका नीचे आना चला गया। क्या ये चीज़ हम कैप्चर कर सकते हैं? क्या ये चीज़ लेट से हमारा मिस हो गया, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, या आपने मिला तो आपको या तो भाव निकलोगे, छोटा मोटा प्रॉफिट या लॉस लेके निकलोगे। ये ट्रेड हमें कैप्चर कैसे करना है, एक चीज़। सेम चीज़ अगर आप प्रीवियसली डेज देखोगे तो ये आपका मॉर्निंग का सेशन ऊपर था, फिर आपका थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट आपका नीचे आया। इस वाले सेशन पे याद रखना, हम इसमें मैं लाइव ट्रेड में था, मतलब मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा था लोगों के साथ, उसमें एक्सपायरी था ये, ठीक। यहाँ पे हमने बाय किया था, छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पुट बाय करी थी। पुट बाय करने के बाद आपको यहाँ पे देखो ट्रेड मिला, हालांकि हम लोग कहीं निकल गए थे। एनीवेज, ये आपका इस तरीके से मैं मार्केट का बिहेवियर समझाना चाह रहा हूँ आपको पहले सेशन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपको ये पूरा जो है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टॉलरेट कर लेना। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला दिन था, क्या है 5062 का, उस दिन आपको लॉस हुआ है। क्यों हुआ? बिकॉज मार्केट ने मूव ही नहीं करा, जिधर की भी साइड जा रही थी बार बार मार्केट ऊपर नीचे आ रही थी। जो नॉर्मल डेज थे उसमें आप देखो 6930, 13000, ठीक है, 10000, 5700, तो ये नॉर्मल डेज हैं, ठीक है। अगर हम उसमें देखते हैं तो ये वाला दिन था वो। आप ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन बायर आप पैसा नहीं बना सकते। इट्स जस्ट हम लोगों को पता भी चल रहा था, दिन दिख भी रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग, मैंने उसमें पैसा बनवाया, टेलीग्राम पे एडवाइजरी में था, उसमें बना था, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं बना। मेरा मतलब पर्सनल नहीं बना, बिकॉज मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ इस केस में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट आपका साइडवेज था, ठीक। अच्छा, एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब पता है क्या होता है? एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेड्स आप हाई क्वांटिटी में लेते हो। ये एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब मेरी डेफिनेशन में ये है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपनी क्वांटिटी ठीक करते हो, जब आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कन्विक्शन लूज होता है तो अपनी क्वांटिटी 50% या 25% रखते हो। दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में आपका मार्केट कहीं मूव नहीं किया, 12 बजे के बाद आपका मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया, ठीक है। क्या कह, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सेशन मॉर्निंग का होता है, एक सेशन मिड का होता है, एक आफ्टरनून का होता है। मिड को हटा दो अभी, मॉर्निंग और एक आपका आफ्टरनून सेशन होता है। उन दोनों ही सेशन में एक दफ़ा मूव आ रहा है, ये चीज़ है, एक उस दिन को छोड़ दिया जाए, ठीक है। मार्केट मूव कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हम लोगों का वाला केस था जो हमारा एसएल खाने वाला दिन था। कौन सा होता है ये? मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें मॉर्निंग सेशन देखोगे तो मॉर्निंग सेशन में आपको 2 ट्रेड मिल गए। यहाँ पे लेट से आपने सेल किया होगा तो आपका ट्रेलिंग एसएल कटा होगा, मतलब लेट से आपने यहाँ पे सेल किया, मार्केट नीचे आया, उसके जब वापस ऊपर जा रहा होगा तो आपका एसएल यहाँ पे छोटा मोटा कट गया होगा, उसके बाद मार्केट नीचे आया, देन आपका ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये सेशन आपका थोड़ा सा मॉर्निंग का डेंजरस था। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, जनरली फ्राइडे के सेशन बड़े ऑप्शन बायर के लिए दुखदायक होते हैं
ऐसा नहीं कि हर बार होता है, लेकिन हो जाता है जनरली। ये हमने बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग से पता किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपको दिखिए। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने क्या सीखी कि मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है, मतलब बोथ साइड अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, ट्रेंडिंग डे कैसे होता है वो भी देख ही लेते हैं एक बार। पीछे आते हैं, ये आ गया आपका ट्रेंडिंग डे। क्या है, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट आपका नीचे आता चला गया, ठीक है। ये टोटली आपका मार्केट ट्रेंडिंग डे। अब इसको हम लोगों ने किस तरीके से डेटा पे आरवी वैल्यू करा हुआ है वहां पे आते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई है, क्या चीज है वो, ठीक। हमने पहली चीज क्या लर्न करी कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, वो देखा कि अप ट्रेंड जाता है, डाउन ट्रेंड जाता है, या फिर आपका दोनों साइड अपॉर्चुनिटी था, या फिर आपका वोलेटिलिटी डे होता है, जो हम लोगों ने भी देखा था वो चीज़। एक चीज़ हम लोगों ने लर्न कर ली। दूसरी चीज़ हम लोग क्या लर्न करेंगे, दूसरी चीज़ हम लोग लर्न करेंगे कि लेट्स से मुझे 10,000 रुपये के ऑप्शंस को बाय करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो या सेशन जो भी बोलो आप, इसमें आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे, पक्की बात है ये, ठीक है। 10,000 रुपये आपके पास हैं। अब क्या होता है, लेट्स से आपको 100 रुपये की एक कॉल को बाय करना है, या 100 रुपये की एक पुट को आपको बाय करना है। आप 10,000 रुपये में कितनी क्वांटिटी कर सकते हो, 10,000 को डिवाइड कर दो सिंपली 100 से, कितना जाएगा 100 क्वांटिटी, ठीक है। यानी आप एक ऑप्शन बायर हो और आप 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हो अगर 10,000 रुपये है। 100 क्वांटिटी का मतलब होता है 2 लॉट निफ्टी का, बराबर। 2 लॉट निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए मुझे तकरीबन अकाउंट में 2,20,000 रुपये चाहिए होंगे, मोटा मोटा मान लो। ये है, यहाँ पे एक जन है, दिस इज अ ऑप्शन बायर, ये ऑप्शन बायर है। लेट्स से मिस्टर ए जो है वो ऑप्शन बायर है, और मिस्टर बी जो है वो ऑप्शन सेलर है, ठीक है। मिस्टर बी ने 100 रुपये को, जो ऑप्शन सेल करता है, सेम इन्होंने 100 रुपये का ऑप्शन बाय किया ₹100 का, ठीक है। ऑप्शन बाय किया है और उन्होंने ₹100 का ऑप्शन सेल किया है। तो मिस्टर बी का मैक्सिमम मुनाफा कितना होगा, आपका 100 रुपये जो इन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया है बस वही। मिस्टर ए का मैक्सिमम मुनाफा कितना होगा, 100 रुपये वाली चीज 500 हो जाएगी, तो फिर कितना अनलिमिटेड है ऊपर की साइड। जबकि इनका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड, बिकॉज इन्होंने 100, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकली अनलिमिटेड लॉस होगा। 100 रुपये पे ऑप्शन सेल किया, ठीक है, उसके बाद ये 1000 हो गए तो इनको बहुत नुकसान हो जाएगा, बराबर। तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, मैक्सिमम लॉस की। दूसरी दिक्कत क्या आ गई, मार्जिन। मिस्टर बी को पैसे देने 2,20,000। तो अगर हम लोग इससे मोटा मोटा एक कंक्लूजन निकालें, ऑप्शन सेलर को मार्जिन भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लॉस भी आपका अनलिमिटेड है, ठीक है, ऑप्शन सेलर का, बराबर है। अब अगर ऐसा ही चीज़ है तो मैं ऑप्शन सेल क्यों करूं, ऑप्शन बाय क्यों ना करूं? सिंपल सा रीज़न होता है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है कि अगर लेट्स से मैंने एक कॉल को शॉर्ट किया है, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, जो हमारे केस में मिस्टर बी थे, इन्होंने कॉल शॉर्ट करी है, तो क्या होगा, या तो मार्केट आपका अप जाएगी, या मार्केट आपका डाउन जाएगी, या मार्केट आपका साइडवेज जाएगी। तो ऑप्शन सेलर साइडवेज मार्केट में पैसा बनाएगा और डाउन साइड में भी पैसा कमाएगा। दैट मीन्स इन दो केसेस में पैसा कमाएगा। 2/3 की प्रोबेबिलिटी है मिस्टर बी की पैसा बनाने की। 3 केसेस है ना, 3 में से 2 केसेस में मिस्टर बी पैसा बना रहे हैं। इसका मतलब 66% प्रोबेबिलिटी है कि, सिंपल मैथ्स है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी है, कि ऑप्शन सेलर पैसा बना रहा है। ऑप्शन बायर किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पैसा बनाने की, तकरीबन 33.33%, ठीक है। अब याद रखना, अब ऑप्शन बायर की मैं बड़ी ध्यान से बात बता रहा हूँ। जो ऑप्शन बायर को बड़ा पैसा तब मिलता है जहां पे ऑप्शन सेलर की बैंड बजनी चालू होती है। मतलब 100 रुपये वाला ऑप्शन अगर 50 रुपये आता है, 50 से वापस से 100 रुपये जब जाना शुरू करता है, तब ऑप्शन सेलर अपने आप को शॉर्ट कवर करना चालू करेगा कॉल्स की, तब मार्केट में मूव आता है। यानी कि एज अ ऑप्शन बायर हम कंक्लूजन निकालें, क्रक्स निकालें, एक चीज़ हमें पता चल गई, हमें पैसा तब बड़ा मिलेगा जहां ऑप्शन सेलर फंसेगा, बराबर। ये बात हम लोग नोट करके रख ले रहे हैं अपनी जेब में, ठीक, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अभी देखते, तो इसका मतलब मुझे समझ में एक चीज़ आ गई कि ऑप्शन सेलर को मार्जिन ज़्यादा चाहिए और लॉस भी अनलिमिटेड है, तो हम इज्जत थोड़ी सी ऑप्शन सेलर को ज़्यादा दे देंगे ऑप्शन बायर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उगदे सूरज को सलाम, बड़े आदमी को सलाम करते हैं हर कोई। तो ऑप्शन सेलर जो होता है उसको जनरली, अगर मैं
1000 का ओपन इंटरेस्ट कहीं खड़ा है, 1000 छोड़ो 1 CR का किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ऑप्शन चेन में देखोगे, लेट से 17,500 की ऑप्शन पे आपको 1 लाख रुपए 1 करोड़ आपका OI खड़ा है, ठीक है। तो जिसने 1 करोड़ OI में किसी ने तो बाय किया होगा, किसी ने सेल किया होगा, तो सेलर को कितना ह्यूज मार्जिन चाहिए। तो यानी कि 17,500 का लेवल जो आपका टूटने जाएगा तो ऑप्शन सेलर की बैंड बजना चालू होगी। वो एक पर्टिकुलर लेवल होगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग है तो हमने कॉल राइटर्स को इज्जत दे दी, इज्जत दी है बस, अभी और कुछ नहीं किया है, ट्रेड नहीं लिया है, इज्जत दी है बस, ठीक है। जब इसकी इज्जत लूटेगी तब हमारे को ऑप्शन बाहर को ट्रेड मिलेगा इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तभी अभी आते हैं हम लोग अपने यहाँ पे, आपको फर्स्ट चीज हमने देखा मार्केट बिहेव कैसा करता है, सेकेंडली हमने देखा कि ऑप्शन सेलर की थोड़ी सी इज्जत दे दी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने डेटा शीट पे, जो हम लोग अब सेटअप यूज होने वाला है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जो ऑलरेडी डेटा के भी यूजर्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, ये उनके लिए भी है और इसके लिए भी है, जो नए लोग हैं उनके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक RV वैल्यू को डिनोट कर दिया है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमने क्या कहा था, हमें टॉप और बॉटम पकड़ना है मार्केट में कि टॉप क्या बन रहा है, बॉटम क्या बन रहा है, एक चीज, और ट्रेंड क्या है वो चीज, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने, अच्छा पहले क्या था 10 मिनट पे डेटा नोट होता था, अब जो हो रहा है वो 5 मिनट पे हो रहा है, ठीक है। 5 मिनट पे कहाँ से हो रहा है देखो, पहले टिक 924 की, मैं तो इग्नोर करता हूँ, इसको देखता ही नहीं। 934 से अपना डेटा को स्टार्ट करता हूँ देखना, ठीक है। 934 पे अपना डेटा देखा और आप देख रहे होगे यहाँ पे ये 5 मिनट पे चेंज हो रहा है, ठीक। जो लोग ओल्ड यूजर्स हैं कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज हम लोग कहाँ देख रहे हैं, टॉप और बॉटम वाला चीज, ठीक। सबसे पहले अगर दोनों चीजें ग्रीन हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ही ग्रीन है तो आपका डेटा बुलिश में आता है। दोनों ही चीज मतलब ये अगर आपका रेड है दैट मीन्स ये नेगेटिव है, और ये आपका ब्लू है दैट मीन्स ये आपका साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पे आपका बुलिश लिखा है, बेरिश एंड साइडवेज लिखा है। ये निफ्टी है और वो आपकी बैंक निफ्टी है, ठीक। अगर दोनों ही चीजें बुलिश है तो हमारा डे ट्रेंडिंग का है, अपसाइड मार्केट ट्रेंड हो सकती है, आज की चांसेस ये हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दे रखे हैं कॉल राइटर्स, यहाँ देखे हैं पुट राइटर्स, जो हावी होगा वो आपका जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इस सेटअप की एक्यूरेसी क्या है? 7/10। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती पता है क्या है? आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बचेंगे। मतलब जहां पे आपको ट्रेड अननेसेसरी लेना होता है ना, हमने क्या करा, 2 ट्रेड लेने दिन में, एक मॉर्निंग सेशन में एक आफ्टरनून सेशन में। तो मॉर्निंग सेशन का जो ट्रेड होता है और जो आफ्टरनून सेशन का ट्रेड होता है, इसकी वजह से आप गलत जगह पे नहीं जाओगे, मतलब आपको एक ट्रेंड मिल रहा होगा मार्केट में क्या है, ठीक। ये हो गया आपका इसका 5 मिनट की जो चीज थी वो बता दिया, ठीक। अगर दोनों जगह ग्रीन है तो आज ट्रेंड आपका बुलिश है। कोशिश करूंगा कि मैं बुल की साइड का ट्रेड लूं, बेयर की साइड का ना लूं, नंबर 1। अगर दोनों कॉलम आपके रेड है साइमल्टेनियसली तो मैं आज बेयरिश के ट्रेड की तरफ जाऊंगा, तो मैं आज आपका ट्रेड नहीं लूंगा। अगर किधर अपोजिट साइड डायरेक्शन है, मतलब इसका डेटा कुछ और कह रहा है, उसका निफ्टी का डेटा कुछ और कह रहा है, बैंक निफ्टी का कुछ और कह रहा है, तो मार्केट आज साइडवेज है, मैं बोथ साइड की तरफ मूव देखूंगा आज, जो हमारा सेकंड वाला केस था, ठीक। अब अगर यही मैं इसकी बात करता हूं यहाँ आपका नेगेटिव है, लेट्स से यहाँ पे आपका टॉप नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, रेस लगी, समझो रेस है, मतलब बेयर्स और बुल्स की रेस है। यहाँ पे बेयर्स सबसे ज्यादा हावी थे इस पॉइंट पे, टाइम कौन सा पॉइंट ऑफ था 9:34, ठीक है। उसके बाद बेयर्स आपके कम हावी हो गए और मार्केट आपकी एक साइडवेज जोन में चली गई, फिर से आपके बेयर्स हावी हो गए। अभी उधर का डाटा अलग चल रहा है, दैट मीन्स दोनों साइड डाटा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी आपकी साइडवेज है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट साइड डायरेक्शन हो डेटा, मतलब बैंक निफ्टी कुछ और कह रहा हो, निफ्टी कुछ और कह रहा हो, तो आपका साइडवेज होता है मार्केट। यहां पे मार्केट ने एक नेगेटिव टॉप पकड़ने वाली बात है, सॉरी बॉटम पकड़ने वाली बात है, ठीक। यहां पे अगर आप देखोगे तो 59.1 पे आपको बोल्ड कर दिया है। अब आपको बोल्ड होना शुरू हो जाएगा जब भी आपका डेटा पे टॉप या बॉटम बनेगा। इसमें कहाँ है अभी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 59.1 और यहाँ पे आपका डेटा ने टॉप बनाया, सेकंड सेशन में आपको ट्रेड मिला है जो कि 12 बजे के बाद है। यहाँ डेटा ने आपका टॉप बनाया, ठीक है। ये आपका है 24 मार्च 12:39 PM पे। अब चलते हैं अपने लोग वहाँ पे और वहाँ देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे 24 मार्च 12:39 हम किसका देख रहे थे, बैंक निफ्टी का, ठीक है। 24 मार्च 12:39 मैं आपको ना प्रीवियस डे के भी एग्जांपल्स दूंगा अभी, ठीक। 24 मार्च 12:39
समवेयर अराउंड ये कैंडल पे। यहाँ पे आपका डेटा ने टॉप बना दिया। उसके बाद आप देखोगे डेटा वो कंटिन्यूसली खराब होता जा रहा है, मतलब मार्केट खराब होता जा रहा है, ऊपर आपका नीचे आता जा रहा है, और मार्केट ने एक हिकअप दिया और वापस इसने डाउन ट्रेंड चालू कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं उसमें डेटा में क्या था। डेटा आपका 83 खराब होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हिकअप आया था लेकिन इवेंचुअली खराब होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें टर्म्स लिखवाऊंगा सारी। ठीक है, आपका खराब होता जा रहा है, लास्ट तक आपका खराब ही होता जा रहा है। ठीक है, सिंपली अब इसकी क्या होता है टर्म्स में आपको वो दिखाता हूँ। नंबर जो आरवी वैल्यू है, ठीक है, आरवी वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। बैंक निफ्टी की देखते हैं, जो आरवी वैल्यू अगर -25 से लेके +25 तक है, इसका मतलब बैंक निफ्टी अभी साइडवेज जोन में है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया। आरवी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब क्या है क्या नहीं वो आप अपने हिसाब से हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ वो बताते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट ऊपर जा रही होगी, मार्केट ऊपर जा रही होगी, और प्लस होता जा रहा होगा, और प्लस होता जा रहा होगा, एक जगह पे आके ये टॉप कर जाएगा। जहां पे टॉप कर जाए समझ लो इन मार्केट में भी आपका टॉप बन गया है। अब मुझे सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। ठीक, सेम पैटर्न पे जब मार्केट में नीचे जा रही होगी तो ये -25 से स्कोर -30 चला जाएगा, फिर स्कोर -40, -50, -70, -80, -100 ऐसे करके स्कोर चलता जाएगा। एक जगह पे आके तो इंट्राडे का बॉटम बनेगा, उस बॉटम पे ये डेटा आपका बॉटम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब ये बॉटम आउट डेटा हो जाए तो आपको एक रिवर्सल का बाइंग साइड ट्रेड ढूंढना है। मतलब मार्केट नीचे आ रहा होगा, डेटा का स्कोर भी आपका नीचे चल रहा होगा, जैसे ही स्कोर आपका बॉटम कर जाए, अभी चार्ट पे हो सकता है बॉटम करे ना करे, स्कोर बॉटम कर गया, सबसे पहली चीज तो शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट कर दो, नंबर 1। नंबर 2 फ्रेश लॉन्ग करना है तो आपको मैंने जो डब्ल्यू बटन वगैरह प्राइस एक्शन सिखाया उस तरीके से करेंगे। अभी हम लोगों ने नंबर देख लिए बैंक निफ्टी के। निफ्टी में यही नंबर क्या है, -50 से आपको अगर याद रखना हो तो क्या रखना हो, बैंक निफ्टी की लॉट साइज 25 होता है, निफ्टी का लॉट साइज 50 होता है। ठीक है, 2 + 50। अगर इसके बीच में आरवी वैल्यू आ रही है तो मार्केट में ये ब्लू कलर का दिखेगा आपको साइडवेज का डेटा। साइडवेज के डेटा में आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में एंड लगाए, मतलब दोनों ग्रीन हो जाए, मतलब वो +50 से ऊपर हो जाए और ये +25 से ऊपर हो जाए, मार्केट में आज मुझे बाइंग की साइड का ट्रेड ढूंढना है, सेलिंग की साइड का ट्रेड नहीं ढूंढना है, मार्केट में आज तेजी है। अगर ये दोनों ये निफ्टी -50 से हो जाए और ये आपका बैंक निफ्टी -25 से हो जाए तो आपको मार्केट में नेगेटिव ट्रेड ढूंढना है, शॉर्ट साइड का ट्रेंड ढूंढना है। एक चीज याद रखना, मैंने बीच में एंड लगाया है। जब भी आपको अप ट्रेंड ढूंढना होता है तो आपको एंड ढूंढ लगाए और नहीं। केवल अकेले में ट्रेड लेना है आपको तो आप उसमें ले सकते हो, लेकिन वैसे एंड है। इसलिए मैंने बताया था कि मार्केट में स्टार्टिंग में आपको जो बताया था, मार्केट में या तो ट्रेंडिंग होती है तो इस तरीके से होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो मैंने एंड वाला लगा दिया। रिवर्सल के केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे बोल्ड लेटर से लिखा जाएगा कि यहाँ पे टॉप बन गया है, बॉटम बन गया है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एक कोई भी रैंडम डे का एग्जाम्पल उठाते हैं। चलो चार्ट पे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें सिंप्लीफाइड करके कुछ बताना चाहता हूँ। वो क्या है आपका आरवी स्कोर। ठीक है, हम इस नंबरिंग को जो हमारी शीट पे है उसको एक स्कोर का नाम देंगे। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में स्कोर बोर्ड चलता है, वैसे ही हम लोग इसको स्कोर बोर्ड की तरह काम करेंगे। ठीक है, कोई भी रैंडम डेज उठाएंगे और रैंडम उसके बाद हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वो शीट चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी कर देना, चाहे तो हाय आई वॉन्ट आरवी डेटा ऐसे करके कर देना। ठीक है, आपके एक लॉट के ऑप्शन बाइंग के एक लॉट के बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस से भी कम की कॉस्ट का मिलेगा। ठीक है, मैं अभी बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या चीज है। ठीक है, रूल क्या है। ठीक है, हमें अच्छा करना क्या है इसमें, बेसिकली आपको इसमें आइडेंटिफाई टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अभी हम लोग ये टॉप एंड बॉटम इंट्राडे का ये याद रखना, टोटली एक चीज पकड़ेंगे। ठीक, दूसरा हम लोग ट्रेंड को पकड़ेंगे कि ट्रेंड आपका बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। ठीक है, मैं कुछ कंडीशंस लिखवा देता हूँ, वो कंडीशंस आप नोट कर लेना। क्या कंडीशंस है, अगर आरवी स्कोर जो है आपका इधर निफ्टी है और ये आपकी बैंक निफ्टी है। ठीक है, कंडीशन नोट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, इसका +50 है एंड बैंक निफ्टी का +25 है, ये आपका बुलिश हो गया। ठीक है, मतलब आज हमें बाइंग की साइड जाना है। आरवी स्कोर अगर आपका -50 है एंड बैंक निफ्टी का -25 है तो आपको आज बेरिश का ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर आरवी स्कोर इसके बीच में है, मतलब निफ्टी का प्लस में है, इस रेंज के बीच में, मतलब
-50 से लेके आपका +50 के बीच में है, एंड इसका आपका बुलिश है, ठीक है, या वाइस वर्सा केस होता है। तो आपको साइडवेज डेटा मानना है, लेकिन झुकाव आपका बुलिश की साइड होगा क्योंकि आपका डेटा प्लस में है, ठीक है। मतलब आरवी स्कोर अगर पॉजिटिव जा रहा है तो आपका झुकाव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, आरवी स्कोर अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आपका झुकाव बायसनेस नेगेटिव की तरफ रहेगी, ये चीज़, ठीक। तो हमने इससे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया। इससे अभी हम चार्ट सेकेंडरी हो जाता है, अभी सिर्फ हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद आता है रिवर्सल, मतलब कब आपका टॉप बनेगा, जब भी आरवी स्कोर का भी टॉप हो जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ये स्कोर आपका इंक्रीज होता जाएगा 15, 20, 30, 40, 80, 90, 100, 200, 250। एक जगह पे आके ये स्कोर आपका रुक जाएगा और अगली जो डेटा की टिक आएगी वो आपकी रिड्यूस होके आएगी, 240 आ जाएगी लेट्स से, ठीक है। तो आप मान लो कि अब आपको बाइंग की साइड तो एटलीस्ट एग्जिट कर देना है, ठीक है। अगर कोई आपका शॉर्ट सेल का ट्रेड ढूंढना है, मतलब आपको कोई शॉर्ट सेल करना है, वो भी हम चार्ट में देखेंगे कैसे करना है। अभी सिर्फ प्योरली हम डेटा के ऊपर चल रहे हैं, ठीक। ये आ गया आपका बुलिश से बेरिश का कन्वर्जन। अगर आपको बॉटम की तरफ जाना है, ये टॉप हो गया ना, सेम चीज हम लोग बॉटम की तरफ जाएंगे। बॉटम में क्या होगा, मार्केट नीचे आ रहा होगा, आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा, एक जगह पे बॉटम बनाएगा, उस बॉटम पे आरवी स्कोर भी बॉटम कर जाएगा, वो भी आपको बोल्ड में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो समझ लेना कि यहाँ पे आपका बॉटम बन गया। अब आप रिवर्सल के ट्रेड ले सकते हो। स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 सेशंस को मार्केट में डिवाइड करते हैं ना, उन दोनों ही सेशन में आप रिवर्सल्स के ट्रेड ले सकते हो। एक चीज और याद रखना जो कि बोनस टिप है। बोनस टिप क्या है कि अगर टॉप बनता है ना तो ये 250 से 240 आएगा, नेक्स्ट टिक फिर रिड्यूस होके आनी चाहिए 230 या 239, मतलब इस वाले से ये वाली टिक कम, इस वाले से अगली टिक और कम, तब समझ लेना कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो गया। वरना क्या होता है, यहाँ से लेट से 240 से वापस स्कोर ऊपर बढ़ गया आरवी स्कोर, तो आपका फिर से दिक्कत हो जाएगी, ठीक। कहने का मतलब क्या है, अगर आरवी स्कोर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, वहां से रिड्यूस होना शुरू हो गया, वहां पे पॉइंट पे आपका टॉप के आसपास होगा मार्केट, ठीक। अगर माइनस में नेगेटिव होता चला गया और एक जगह पे जाके स्कोर अब टॉप नेगेटिव हो गया, तो वहां से फिर आपका रिवर्सल ऊपर की साइड आने के चांसेस हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं, ठीक है। कोई भी दिन देखते हैं, 2-3 दिन पकड़ते हैं हम लोग। एक सेकंड, कोई साइडवेज वाले दिन पकड़ लेते हैं, एक जिसमें मार्केट में बोथ साइड हो, ताकि अपने को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये आपका आ गया 16 मार्च का, ठीक। सेकंड जो डेटा आता है, कोई अपने लोग एक बेरिश का साइड या फिर एक बुलिश का साइड पकड़ लेते हैं, जो कि आ रहा है आपका, ये आपका इस दिन पकड़ लेते हैं। ये आपका दोनों साइड है ना, मार्केट ऊपर भी गया और नीचे भी गया, तो ये आपका एक वो भी मूव मिल जाएगा। एक कोई बुलिश डे पकड़ते हैं जो कि टोटली बुलिश हो, मतलब सीधा सीधा डाटा अप साइड का हो, ये वाला पकड़ते हैं 3 मार्च का, ठीक है। तो ये 3 दिन हम लोग पकड़ते हैं, नोट कर लेते हैं कौन कौन से दिन है हमारे। 3 मार्च, ठीक है, और दूसरा कौन सा था हमारा 16 मार्च, तीसरा था हमारा 23 मार्च, ठीक है। तो अपने कौन कौन से दिन है, 3 तारीख, ठीक है। सबसे पहले अपन 3 को लेते हैं। 3 पे अपना ये आ गया, ठीक है। 3 हमारा बुलिश डे था, अगर आपको याद होगा, है ना। वो बुलिश डे में हमारा क्या है, मैंने बताया था एंड, ठीक है। ये वैसे भी ग्रीन हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, ग्रीन साइडवेज है, ब्लू आपका, सॉरी ब्लू साइडवेज है, ग्रीन आपका बुलिश है और रेड आपका ये है, तो आपको ऐसे भी आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे बुलिश था, मार्केट आपका 17,545 से लेके आपको ऊपर ही गई। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो 40,972 से आपका 400 पॉइंट ऊपर गई। तो ये अपना हो गया 3 का डे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपना टॉप डेटा पे कहाँ बन रहा है, ठीक है। समवेयर अराउंड 260 आपका 227 पे बना है, ठीक है। 227 पे 227 टाइम नोट करेंगे, और यहाँ आपका 233 पे बना है। चलो चार्ट पे चलते हैं। पूरा दिन आपका बुलिश रहा है, ठीक है। 227 के आसपास आपका समवेयर अराउंड इस कैंडल पे, मतलब यहाँ पे आपका समवेयर अराउंड स्कोर आपका टॉप कर गया। उसके बाद आपका मार्केट भी ऑलमोस्ट नियरली टॉप पे आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा रिड्यूस हुआ था, बट रिवर्सल नहीं हुआ था, ठीक है। डेटा के रिवर्सल की कंडीशन मैंने बताई थी। अगर लेट से आपने इस एम पैटर्न पे शॉर्ट किया होता है और वापस से डेटा बुलिश होना शुरू हो जाए, तो अपने शॉर्ट को एग्जिट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा कौन सा है, 16th, ठीक है। 16th पे आते हैं। 16th में क्या था, हमारी बेयर की कंडीशन क्या थी, आपका रेड दोनों साइड होना चाहिए एंड, ठीक है। यहाँ पे आपका रेड दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये आपका बेरिश हो गया, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको बेरिश हुआ, नहीं, यहाँ पे आपका बेरिश हुआ है। इस जगह पे हमारा इस डेटा ने बेरिश ने स्कोर -71 से -53, बेसिक मैथ्स है ना, -71 से -53 जाएगा, दैट मीन्स आपका स्कोर रिड्यूस हुआ है, यानी कि ऊपर की साइड गया, बुलिश की साइड, ठीक है।
अगर यहाँ पे आप गलती से शॉर्ट ट्रेड भी ले लेते हो तो मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाया हुआ है, ठीक है। लेट से आपने शॉर्ट ट्रेड ले भी लिया होगा तो आपको एसएल हिट हो जाएगा, एग्जिट कर दोगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज आपका स्कोर सुधर गया और यहाँ पे आपको तुरंत आप बुलिश का ट्रेड ले सकते हो। 39,119 चल रहा है मार्केट, और उसके बाद आपको देखोगे मार्केट आपका 405 तक का हाई मार्केट है, ठीक है। इसमें भी समवेयर अराउंड डेटा का आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 252, 279 इज योर टॉप, ठीक है। उसका डेटा आपका नेगेटिव होता चला गया, यानी स्कोर आपका रिड्यूस होता चला गया। यहाँ पे अगर आप स्कोर देखोगे तो मैक्सिमाइज स्कोर कहाँ पे था आपका 453, ठीक है। यहाँ से स्कोर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यहाँ स्कोर आपका मैक्सिमम हो गया। अब आपका स्कोर रिड्यूस होता हुआ चला गया, यानी कि अपनी बुलिश की पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से आपने या फिर कोई नया शॉर्ट करना तो आप यहाँ का नया सोच सकते हो, ठीक है, वैसा करके। नेक्स्ट डे हमारा कौन सा था? नेक्स्ट डे था हमारा 23rd डे पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बुलिश था और यहाँ पे आपका टॉप बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा का टॉप बन गया, इधर बुलिश है, ठीक है, यहाँ पे आपका बुलिश है। अगर आप देखोगे तो कहाँ तक है, 925 से लेके आपका मार्केट 175, यानी तकरीबन मोटा मोटा 200 पॉइंट घुमा। ये दिन आपका कौन सा वाला दिन था जहाँ पे आपके बोथ साइड आपको ट्रेड्स मिले, ठीक है। उसके बाद मार्केट का डेटा रिड्यूस, स्कोर आपका रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन ढूंढ सकते हो, रिड्यूस हो रहा है स्कोर, रिड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्कोर वापस से इंक्रीज कब हो रहा है, 112, 104, 105, फिर 101, कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, यानी अभी भी रिडक्शन पे ही है, रिडक्शन पे। यहाँ से आपका स्कोर होना 105, 106, यहाँ से आपका स्कोर होना तेज होना शुरू हुआ। उसके बाद लेकिन कुछ खास तेज नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं अपने लोगों की नंबर्स की इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, देखो आप स्कोर इंक्रीज हो रहा है बुलिश, स्कोर डिक्रीज हो रहा है बेरिश, ठीक है। आप अगर रिवर्सल का डेटा कब मानोगे कि मार्केट में डाटा रिवर्स हो चुका है? सिंपल है, ठीक है। ये थर्सडे को छोड़ देना बस, ठीक है। थर्सडे वाले दिन अगर आप करोगे तो थर्सडे को थोड़ा सा एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाती है। निफ्टी का डेटा जो भी टॉप पॉजिटिव है, टॉप पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है हमें? यहाँ पे 324, 339, यहाँ पे आपको टॉप पॉजिटिव मिल रहा है। इससे -25 हो जाए तो आप मान लोगे कि बाइंग साइड आप मार्केट ऊपर जा रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। जब स्कोर रिड्यूस होना शुरू होगा, यानी -25 होना शुरू हो जाएगा कहीं पे भी, तब आप इसको मान लोगे यहाँ पे आपका टॉप से नेगेटिव हो गया, ठीक है। सेम चीज अपना बैंक निफ्टी में देख लोगे। अब आते हैं अपने लोग चार्ट्स पे, ठीक है। चार्ट्स पे देखते हैं हम लोग क्या करना है। हमेशा एक चीज याद रखना, मैंने आपको एक लेवल बनाना सिखाया है। अब आपकी एक्यूरेसी बेहद इंक्रीज हो जाएगी आपके उस पर। आपने डेटा पे तो देख लिया, आरवी स्कोर से देख लिया। अगर आरवी स्कोर किसी जगह आपको एक लाइव ट्रेडिंग मैंने दिखाया था 17,099, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक लेवल था निफ्टी का। इस कैंडल पे रिजेक्शन मिलता है और स्कोर लेट से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है 16,000, 17,000, 17,000 से आपका लेके पहुँच के मार्केट 17,000, 1799 आ गया। ये एक अच्छे ट्रेड्स, मतलब बहुत बढ़िया ट्रेड्स अगर आपको लेने तो कैसे मिलेंगे। यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा दिया और रिजेक्शन के नीचे आपको एक नेगेटिव कैंडल 5 मिनट की क्लोज कर दी, यहाँ के एसएल लगा के। और क्योंकि यहाँ पे भी आपका डेटा भी रिवर्स हो चुका है और ये भी हो चुका है ट्रेड लो शॉर्ट का, जो कि आपका बना था यहाँ पे एग्जैक्टली आपका मैच करा था बिल्कुल ही जाके। ये तो निफ्टी का लगाता हूँ मैं, ये लाइव में था मैं, अब यहाँ पे लेवल बने हुए नहीं है। 17,099 मैंने आपको एक लेवल बताया था। स्कोर इसी जगह पे आपका रिड्यूस हो गया और मार्केट ने यहीं से इस जगह पे रिड्यूस होता, इस जगह पे नहीं होता, इस जगह पे आपका स्कोर रिड्यूस हो गया था और यही मार्केट का टॉप था। मतलब आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि कहाँ पे आपका टॉप है, कहाँ पे आपका बॉटम है। कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे आके, अब कल के दिन क्या होता है, मान लो कल मार्केट खुलता है तो कल क्या होगा, स्कोर आपका बुलिश हो रहा है मान के चलो, और मार्केट यहाँ पे आके कोई एक आरवी स्कोर टॉप कर गया, ठीक है, यहाँ पे आपका टॉप कर गया। अब यहाँ से जब रिएक्शन देके नीचे आएगा ना, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहना, लास्ट तक टारगेट मिलेगा आपको तगड़ा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लेवल्स को ड्रॉ करो। पर्टिकुलर लेवल पे आप आरवी स्कोर को चेक कर लो कि क्या चल रहा है, वहां आपको चेक हो जाएगा, आपको दोनों के ट्रेड बहुत बढ़िया मिलेंगे। आप कुछ मत करो, सिर्फ 5-6 दिन इसको एक बार यूज करके देखो। मैंने आपको बताया एक्सपी कॉस्टिंग, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चाहिए तो आप वही हमारा सिंपल है कि आपका अकाउंट वगैरह ओपन होना चाहिए, उस तरीके से आप करोगे तो आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप उस पर एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कैसे है क्या नहीं है क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का होता है, जहाँ पे जो लोग हावी होते हैं हम लोग उसकी तरफ का कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बोनस टिप्स हैं, वो पुरानी ही है, आपको बता देता हूँ मैं आपको। अगर विक्स
12 से नीचे है, मतलब लेस देन 12 है, तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये ग्रेटर देन 25 है तो ये काम नहीं करेगा, ये जो आपका आरवी स्कोर वाला है। होता कितना है, साल में 2 महीने 1 महीना होता है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आरवी स्कोर, अगर विक्स का हो गया एक चीज़, सेकेंड चीज़ आपका पॉइंट जो होता है, अगर आपका 22 से 25 है तो एक्यूरेसी इसकी सिस्टम की रिड्यूस हो जाएगी। सिस्टम का नाम क्या है, प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट। आई थिंक मैं मोर देन 800 वीडियोस डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। डे 1 पे भी मेरा यही सेटअप था, आज भी मेरा यही सेटअप है, बस पिवटिंग होती रहती है। पिवटिंग मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, तो ये वर्जन 2.0 है, ठीक है। तो 22 से 25 के बीच में है अगर विक्स, तो आपकी एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी। अगर थर्सडे है तो आपकी एक्यूरेसी रिड्यूस होगी रिवर्सल के केस में, बिकॉज डेटा बहुत ही ज़्यादा बनता है उस दिन, ठीक। तो ये आपके मोटे मोटे कुछ रूल्स हैं जहाँ पे आपका डेटा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल क्या है, मैंने आपको ऑप्शन बाइंग का भी आपको स्टार्टिंग में पैनल दिखाया था ना, कि साइडवेज वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वरना क्या है, आपको 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड 1:1.5 के तो आराम से मिलेंगे, ठीक है। मतलब 7 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे, 10 में से 3 सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन जिसमें एसएल कटेगा, छोटा कटेगा, और जिसमें आपको टारगेट मिलेगा ये एटलीस्ट 1:1.5 बता रहा हूँ। तभी तो आपका ऑब्वियसली बात है, जो स्टार्टिंग बनाया है उसमें पैसा वैसा बनाया, ठीक है। तो आई होप आपको बात पूरी समझ में आई होगी, क्या चीज़ क्या नहीं। प्राइस सेक्शन मैंने अलग से समझा रखा है, अगर मैं यहाँ करूँगा तो पता नहीं कितना लंबा बन जाएगा सेशन, ठीक है। तो ये था डेटा और ये था आपका प्राइस सेक्शन। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।